बाधाएं आती है आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसें यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। बाधाएं आती है आए, घिरने प्रलय की घोर घटाए, पांवों के नीचे अंगारे, सर पर बरसें यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में एक भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी सही मायनों में भी भारत रत्न थे। जमीन से जुड़े रहकर जनता के प्रधानमंत्री के रूप में जो जगह उन्होंने लोगों के दिल में बनाई, उसका अंदाजा सिर्फ इसी बात से लगाया जा सकता है कि जहां एक तरफ पक्ष हो या विपक्ष, देश के सभी नेता और बुजुर्ग उनका सम्मान करते थे, तो वहीं युवा और बच्चे उन्हें मानते थे अपना आदर्श। उन्हें आज के भारत के ढांचागत विकास का दूरदृष्टा कहा जाता था। सबके चहेते और विरोधियों का भी दिल जीत लेने वाले बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी पंडित अटल बिहारी वाजपेयी का सार्वजनिक जीवन भी बेदाग और साफ सुथरा था। वो संसद में जब भी अपनी बात रखते तब विपक्ष भी उनकी तर्कपूर्ण वाणी के आगे कुछ नहीं बोल पाता था। अपनी कविताओं के जरिए अटल जी हमेशा सामाजिक बुराइयों पर प्रहार करते रहे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक से लेकर प्रधानमंत्री तक का सफर तय करने वाले युग पुरुष अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म ग्वालियर में बड़े दिन के अवसर पर यानी आज ही के दिन 25 दिसंबर 1924 को हुआ था। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के प्राचीन स्थान बटेश्वर के रहने वाले अटल जी ने बीए की शिक्षा ग्वालियर के लक्ष्मीबाई कॉलेज के नाम से पहचाने जाने वाले विक्टोरिया कॉलेज में की। स्नातक करने के बाद वाजपेयी ने कानपुर के डीएवी महाविद्यालय से कला में स्नातकोत्तर उपाधि प्रथम श्रेणी में प्राप्त की। पत्रकार के रूप में काम करते हुए उन्होंने लंबे समय तक राष्ट्रधर्म, पांचजन्य और वीर अर्जुन जैसी राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत अनेक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य वाजपेयी ने लंबे समय तक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जैसे प्रखर राष्ट्रवादी नेताओं के साथ काम किया। 1968 से 73 तक भारतीय जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष वाजपेयी 1957 के लोकसभा चुनाव में पहली बार उत्तर प्रदेश की बलरामपुर लोकसभा सीट से जनसंघ के प्रत्याशी के रूप में विजय होकर लोकसभा पहुंचे थे। 57 से 77 तक लगातार जनसंघ की ओर से संसदीय दल के नेता रहे वाजपेयी ने अपने ओजस्वी भाषणों से देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू तक को प्रभावित किया। मिलनसार व्यक्तित्व के चलते विपक्ष के साथ भी उनके हमेशा मधुर संबंध रहे। उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रधानमंत्री होते हुए परिचय यही था कि पोखरण में 5 भूमिगत परमाणु परीक्षण विस्फोट करके उन्होंने संपूर्ण विश्व को भारत की शक्ति का एहसास कराया। 1999 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी फिर अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। 13 दलों से गठबंधन करके राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के रूप में सरकार बनाई और वाजपेयी की सरकार ने अपना 5 साल का कार्यकाल पूर्ण किया। इन 5 वर्षों में वाजपेयी ने देश के अंदर प्रगति के अनेक आयाम छुए और गरीबों, किसानों के अलावा युवाओं के लिए कई योजनाएं लागू की। सरकार ने भारत के चारों कोनों को सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की शुरुआत और दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को राजमार्गों से जोड़ा। 2004 में कार्यकाल पूरा होने के बाद लोकसभा चुनाव पश्चात लगातार अस्वस्थ रहने के कारण वाजपेयी ने राजनीति से संन्यास ले लिया। अटल जी को देश विदेश में अब तक अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 2015 में भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से उनके घर जाकर उन्हें सम्मानित किया। भारतीय राजनीति के युग पुरुष, श्रेष्ठ राजनीतिज्ञ, कोमल हृदय, संवेदनशील मनुष्य, वज्रबाहु राष्ट्र प्रहरी, भारत माता के सच्चे सपूत, अजात शत्रु, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का निधन 16 अगस्त 2018 को 93 साल की उम्र में दिल्ली के एम्स में हुआ इलाज के दौरान। किसी के सामने हार नहीं मानने वाले और काल के कपाल पर लिखने मिटाने वाली वो अटल और विराट आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई। आज उनकी 100वीं जन्म जयंती पर भारत कवरेज परिवार उन्हें नमन करता है कुछ पंक्तियों के साथ। सदैव अटल, अटल विश्वास, इरादा अटल, अटल राष्ट्रवाद, जनाधार अटल, अटल कर्मठता, अटल लगन, अटल त्याग, अटल संघर्ष, मजबूती अटल, अटल प्रेम, अटल मर्यादा, अटल रिश्ते, सेवा भाव अटल, शब्द अटल, सम्मोहन अटल, असर अटल, अपार अटल, अमर अटल, नमन अटल, नमन अटल।
दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहें अपडेटेड हमेशा।